Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इस लेक्चर में हम लोग ओवर ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर ड्राइव जो होता है हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे देखते हैं ओवर ड्राइव क्या होता है। तो ओवर ड्राइव यूज़ क्यों किया जाता है? ओवर ड्राइव का यूज़ जब हमको व्हील के स्पीड को इंजन के स्पीड से ज़्यादा चाहिए होता है, तब हम ओवर ड्राइव का यूज़ करते हैं। मतलब जब हमको व्हीकल में व्हील स्पीड ज़्यादा चाहिए, व्हील स्पीड का जो रोटेशन है उसका इंजन के स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए, तब के केस में हमको ओवर ड्राइव जो अरेंजमेंट है या ओवर ड्राइव सिस्टम का यूज़ किया जाते हैं। अब ये ओवर ड्राइव सिस्टम ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमारे जो व्हीकल्स है, जो नॉर्मल जो जनरल व्हीकल्स हैं जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स, वो क्या होते हैं हमारे नॉर्मल स्पीड पे जो चलते हैं। इन जो कार्स है, जो नॉर्मल जनरल जो व्हीकल्स है, वहाँ पे क्या होता है हमारा जो इंजन स्पीड है व्हील स्पीड से, व्हीकल के व्हील स्पीड से क्या होता है इंजन स्पीड ज़्यादा होता है जनरली केस में। लेकिन अब बात करते हैं जो रेसिंग कार्स है, तो रेसिंग कार्स के जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें क्या होता है हमारा व्हील स्पीड हमको इंजन स्पीड से ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसको गेन करने के लिए, ठीक है, इस कंडीशन को गेन करने के लिए हम ओवर ड्राइव का यूज़ करते हैं। किस लिए? व्हील स्पीड जो है इंजन स्पीड से ज़्यादा हमको गेन करने के लिए ओवर ड्राइव का यूज़ किया जाता है। ओवर ड्राइव का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो ओवर ड्राइव जो है आपको गियर बॉक्स के साथ क्या किया जाता है, कपल किया जाता है या कपल्ड रहता है। पहले हमारा इंजन रहेगा, इंजन से फिर क्या है क्लच, क्लच के बाद आपका गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद और प्रोपेलर शाफ्ट के पहले। ठीक है, तो गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में गियर ओवर ड्राइव का अरेंज्ड होता है, वहां पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो ओवर ड्राइव होता है गियर बॉक्स के साथ क्या होता है कपल्ड रहता है। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये कैसे करता है ये। तो आपका जो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओवर ड्राइव क्या होता है, आपके इंजन के स्पीड से व्हील स्पीड को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे डायग्राम के हम लोग देख सकते हैं। डायग्राम पे देखिए आपका दो मेन शाफ्ट होता है यहाँ पे, एक होता है इनपुट शाफ्ट, ठीक है, और एक होता है आउटपुट शाफ्ट। दो मेन शाफ्ट होते हैं। तो जो इनपुट शाफ्ट है, गियर ड्राइव का जो इनपुट शाफ्ट है, सॉरी ओवर ड्राइव का जो इनपुट शाफ्ट है, वो हमारा जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स का क्या होता है वो आउटपुट शाफ्ट होता है। वहां से गियर जो है हमको पावर ट्रांसमिट होता है, कहाँ से? गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट। तो जो गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट है वो ओवर ड्राइव के इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट होता है, मतलब दोनों सेम होता है। ठीक है, तो वहां से जो भी गियर रेशियो हमको प्राप्त हो रहा है वो ओवर ड्राइव के इनपुट शाफ्ट में आएगा, जो कि गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट है। और ये आउटपुट शाफ्ट ये अलग हो गया। ठीक है, ये ओवर ड्राइव का आउटपुट शाफ्ट हो गया। तो दो अरेंज्ड होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है आपका जो ओवर ड्राइव का जो आउटपुट शाफ्ट है वो किससे कनेक्टेड होता है? हमारा जो व्हीकल का प्रोपेलर शाफ्ट होता है उससे जैसे वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक, और प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू फिर क्या होता है वो आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट के होते हुए, यूनिवर्सल जॉइंट से होते हुए डिफरेंशियल के थ्रू फिर हमारा रियर व्हील ड्राइव में वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये इसका ये पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम हो गया। अब क्या होता है, तो जो अब इसका अरेंजमेंट, इसके पार्ट्स कौन कौन हैं? ठीक है, तो इसमें जो पार्ट्स है आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं। ये हो गया इनपुट शाफ्ट, ये हो गया आउटपुट शाफ्ट। साथ ही साथ इसमें क्या होता है आपके यहाँ पे देखिए एक फ्रंट एरिया में जो इनपुट शाफ्ट है उससे क्या होता है वहां पे जो एपीसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट, गियर ट्रेन अरेंजमेंट होता है, बॉक्स गियर बॉक्स एपीसाइक्लिक जो प्लेनेटरी गियर बॉक्स है यहाँ पे अरेंज्ड होता है इनपुट शाफ्ट ऑफ द आपका ओवर ड्राइव। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे क्या है आउटपुट शाफ्ट से क्या है आपका जो यहाँ से कनेक्टेड रहता है हमारा फ्री व्हील और प्लेनेट कैरियर।
ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट शाफ्ट के जो इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट का क्या होता है, कुछ पार्ट्स में क्या होता है आपका स्प्लाइंड कटे होते हैं, एक्सटर्नल स्प्लाइंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्प्लाइंस दिखा हुआ है। तो ये जो स्प्लाइंस है यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल स्प्लाइंस है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल गियर्स होते हैं। ठीक है, स्प्लाइंस मीन्स वहाँ पे गियर्स कटे होते हैं। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल जो गियर्स हैं इसका क्या होता है, ये दो पार्ट्स में होता है। एक जो कनेक्टेड होता है हमारा फ्री व्हील से कनेक्टेड होता है, और एक है हमारा प्लेनेट कैरियर से मैच होता है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जो गियर्स है इनपुट शाफ्ट का, वो एक जो है फ्री व्हील से मेस्ड है, और एक जो है हमारा प्लेनेट जो कैरियर है उससे मेच है। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्री व्हील और प्लेनेट कैरियर दोनों के क्या होता है, सेंट्रल होल, फ्री व्हील और प्लेनेट कैरियर के सेंट्रल होल जो है आपका इंटरनल स्प्लाइंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, फ्री व्हील और प्लेनेट कैरियर में इंटरनल स्प्लाइंस होते हैं, और दोनों का जो इंटरनल जो गियर्स है या इंटरनल स्प्लाइंस है वो क्या होता है, एक्सटर्नल जो हमारे गियर्स है स्प्लाइंस उससे क्या होता है, दोनों मैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग होता है दोनों में। अब एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो इंटरनल एक्सटर्नल गियर में जो क्या होना चाहिए, दोनों का जो यहाँ पे वो है मैच है, ये रोटरी रिलेटिव मोशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्या, रोटरी रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या है, रोटरी रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं, मतलब इनपुट शाफ्ट रोटेट होगा तो क्या होगा, मतलब आपका इनपुट शाफ्ट जो रोटेट होगा तो आपका फ्री व्हील और प्लेनेट कैरियर दोनों रोटेट होगा। और अगर इनपुट शाफ्ट दोनों अगर रोटेट हो रहा है, फ्री व्हील और प्लेनेट कैरियर आकर रोटेट हो रहा है, तो उसके कारण हमारा इनपुट भी आपका जो शाफ्ट है वो रोटेट होगा। बट क्या है इसमें जो आपका ये फ्री व्हील है, तो फ्री व्हील क्या होना चाहिए आपका, और जो प्लेनेट कैरियर है दोनों क्या है आपका मूव कर सकता है। हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन अलाउड है, यहाँ पे वो मूव कर सकता है जो स्प्लाइंस कहता है। अब यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट है, जो एपिसाइक्लिक गियर जो बॉक्स है वो अरेंज्ड है। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुका है कि वो कैसे अरेंज्ड रहता है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो 3 गियर्स मेन होते हैं, एक होता है उसमें सन गियर्स होता है जो सेंटर होता है, और साथ ही साथ उसमें आपका होता है आपका प्लेनेट गियर्स और इंटरनल गियर्स। ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं आपको इंटरनल गियर्स बोलते हैं, या रिंग गियर्स भी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो 3 गियर्स का अरेंज रहता है, और वो ऐसे अरेंज होता है कि वो एक गियर रेशियो में रोटेट होता है। हम उसमें से किसी भी तीनों में से एक गियर को स्टॉप करके, होल्ड करके, लॉक करके अदर 2 गियर को भी रोटेशन करवा के, या रोटेशन होकर हमको वहाँ से गियर रेशियो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपका जो मीन्स, अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो सन गियर का सेंट्रल होल जो है, यहाँ पे जो सन गियर दिख रहा है उसका सेंट्रल होल क्या है, इनपुट शाफ्ट से बड़ा रहेगा। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि जो सन गियर है फ्रीली रोटेट हो सकता है इनपुट शाफ्ट पर। ठीक है, मीन्स सन गियर का है इनपुट शाफ्ट में रोटरी मोशन दोनों में रिलेटिव, जो रोटरी रिलेटिव मोशन क्या है अलाउड है सन गियर और आपका इनपुट शाफ्ट के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल गियर और का रोटेशन और आउटपुट शाफ्ट का रोटेशन सेम होता है। ठीक है, इंटरनल गियर और क्या, इंटरनल गियर किससे कनेक्टेड है, आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड है, इसलिए इंटरनल गियर और आउटपुट शाफ्ट का जो रोटेशन है सेम स्पीड में दोनों होता है। अब वर्किंग कैसे होता है, ठीक है, इसका वर्किंग क्या होता है, तो लॉक और अनलॉक पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जब क्या होता है, लॉक पोजीशन होता है तो हमको क्या है बहुत ज्यादा स्पीड मिलता है, और अनलॉक कंडीशन में क्या होता है लेस स्पीड मिलता है। तो ओवर ड्राइव हमको लॉकिंग पोजीशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, सन गियर को लॉक कर देते हैं। तो सन गियर जब लॉक होता है वो उसका रोटेशन स्टॉप हो जाता है, तो उसके कारण हमारा क्या हो जाता है, हमको डायरेक्ट जो है इंटरनल जो गियर्स के थ्रू हमको मैक्सिमम आउटपुट ट्रांसफर होता है। अब इसका जो सिस्टम है कि ये कैसे वर्क करता है, हम इसमें थ्योरी ऑफ मशीन में हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कशन कर चुका है गियर ट्रेन्स में, कि अगर हम एक जो गियर्स को स्टॉप करते हैं उसका रोटेशन, तो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में हमने स्टडी किया था कि एक जो गियर को स्टॉप करते हैं तो अदर जो 2 गियर्स है या अदर गियर्स के थ्रू हमको कैसे गियर रेशियो ट्रांसमिट होता है, पावर हमको मिलता है।
तो वही जो फंडा यहाँ पे यूज किया गया है। तो जो सन आपका जो गियर्स है उसको स्टॉप करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो पावर आउटपुट थ्रू हमारा आउटपुट शाफ्ट के थ्रू हम पावर को गेन कर लेते हैं। तो जब लॉक हो जाता है तो हाई स्पीड हो जाता है, और जब अनलॉक होता है तो लो स्पीड हमको प्राप्त होता है। अब इसके क्या है बेनिफिट्स क्या है ओवरड्राइव के? फ्यूल इकोनॉमी में है, इंजन वेयर टेयर कम होता है, और क्या होता है, इंजन की इफिशियंसी भी इससे इंक्रीज होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारा जो पावर है हमको इंजन में कम देना पड़ता है और हमको पावर आउटपुट जो है ज़्यादा मिलता है। तो इसका जो आपका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, हमारे जो रेसिंग कार्स है वहाँ पे हमको बहुत हाई स्पीड जरूरत होता है, जहाँ पे जनरली क्या होता है, जो रेसिंग व्हीकल्स है वहाँ पे इंजन का स्पीड व्हील की स्पीड से कम होता है और व्हील स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होता है ओवरड्राइव का अरेंजमेंट सिस्टम ऑटोमोबाइल इन ऑटोमेटिक सिस्टम। थैंक यू।